तो सेंटोस के इंस्टॉलेशन के लिए हमने पहले ही बात कर ली है कि हम लोग सेंटोस 9 यूज़ करेंगे। मैंने आईएसओ डाउनलोड कर लिया है, लिंक मैं ऑलरेडी अपनी डिस्कॉर्ड चैनल में डाल चुका हूँ। अभी देखो, मैं अब सबसे पहले इंस्टॉल करूँगा वर्क स्टेशन को। इसका लिंक मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ डिस्कॉर्ड में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, मैं अप्रूव कर दूँगा, तो आपके पास इंस्टॉलेशन के लिए सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए, तो ये आपके सामने स्क्रीन आएगी इंस्टॉलेशन की। जैसे ही हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया तो ये स्क्रीन आई है। जैसे कि हम विंडोज़ में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट, देन आप अग्री करोगे इसके लाइसेंस एग्रीमेंट को, नेक्स्ट। विंडोज़ हाइपरविजल ऑटोमेटिकली नहीं, हमको ये नहीं करना है इंस्टॉल, नेक्स्ट कर रहे हैं हम, ये नेक्स्ट कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट लोकेशन में हम इंस्टॉल कर रहे हैं इसको। यहाँ पर आप इसको ज्वाइन, ये इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को आप अनचेक कर दो क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है, हम लोगों को डेटा नहीं देना है इनको। एंड यहाँ पर से नेक्स्ट, ये डेस्कटॉप शॉर्टकट बन जाएगा और स्टार्ट में आपका प्रोग्राम में एक फोल्डर बन जाएगा इसका, नेक्स्ट, देन इंस्टॉल, दैट्स इट। ये आपका VMware वर्कस्टेशन प्रो जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये हो गया फिनिश, अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट। ओके, एक बार मुझे रिबूट लेना पड़ेगा VMware वर्कस्टेशन प्रो। तो उसके बाद में जैसे आप करोगे तो यहाँ पे ये स्क्रीन आपको शो होगी। देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। बेसिक बहुत सिंपल है इसमें, वर्चुअल मशीन क्रिएट करना, ओपन अ वर्चुअल मशीन, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन एंड कनेक्ट टू रिमोट सर्वर। तो हमको सिंपली अभी यहाँ पे एक ही ऑप्शन देखना है जो कि है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। तो हम क्लिक करेंगे। फर्स्टली आप यहाँ पे दो ऑप्शन है आपको, टिपिकल या कस्टम। कस्टम मीन्स आप मैनुअली क्रिएट करोगे, टिपिकल मीन्स आप रिकमेंडेड ऑटोमेटिकली यहाँ पे VM का सेटअप बनाएगा आपका। मैं टिपिकल में आपको दिखा रहा हूँ ऑप्शन। तो यहाँ पर आपकी ये ISO इसने ऑलरेडी चूज करी हुई है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ब्राउज करके मैनुअली चूज भी कर सकते हो जहाँ पर आपने ISO रखी हुई है। तो मेरी यहाँ पर है ISO डाउनलोड्स के अंदर, तो मैं इसको यहाँ से चूज कर रहा हूँ। और एल्स आई विल पिक इट फ्रॉम इट्स लोकेशन, लेट मी पिक दैट। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे ये ISO पड़ी हुई है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन इसने सेंटोस डिटेक्ट कर ली है। देन आगे मैं इंस्टॉल के लिए नेक्स्ट कर रहा हूँ। ये यूजर डिटेल दी मैंने यहाँ पे, यूजर नेम, देन पासवर्ड कंफर्म किया। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो आप यहाँ पे एक पाथ दोगे, जो कि मैंने यहाँ पे चूज किया है कि VM हमारी कहाँ पे क्रिएट होगी, उसका VM का नेम, देन VM की लोकेशन कहाँ पर होगी हम यहाँ पे देते हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हो और हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर रहे हैं अभी। बाय डिफॉल्ट साइज देखो ये 20 GB ले रहा है। हमको अलग डिस्क में नहीं रखना है, सिंगल डिस्क में रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगल चूज किया। अगर आपके यहाँ पे स्प्लिट करने के लिए आ रहा हो तो इसको ना करें, यहाँ पे चूज करें सिंगल डिस्क। नेक्स्ट क्या, फिर यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें आ रही हैं, VM नेम, लोकेशन, वर्कस्टेशन का वर्जन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल कर रहे हैं, हार्ड डिस्क कितनी है, रैम कितनी है, नेटवर्क अडेप्टर हमने कौन सा लिया है, डिवाइस हमने कौन सी चूज कर रखी है। अब यहाँ पे हम कस्टमाइज कर रहे हैं हार्डवेयर को। हार्डवेयर कस्टमाइज क्यों करते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ब्रिज नेटवर्क। आप नेक्स्ट करते हो तो यहाँ पर आपको नेटवर्क अडेप्टर ब्रिज नेटवर्क नेट दिखाएगा, तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज करके यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर में जाना है और यहाँ पे नेट की इंस्टीड ब्रिज चूज करना है, जो मैंने अभी किया हुआ है यहाँ पे। ओके, देन आप क्लोज करोगे तो यहाँ पे आपको ब्रिज दिखाएगा। देन आप करोगे इसको फिनिश। देखो ये क्रिएट हो गई है हमारी। अब इसका पावर ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे आपके इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, अभी हम आ गए हैं वेलकम स्क्रीन पे सेंटोस 9 की। अभी हम यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लैंग्वेज चूज करोगे, इंग्लिश मैंने की है यहाँ पे चूज, देन कंटिन्यू। उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्क्रीन जो आती है आफ्टर क्लिकिंग कंटिन्यू, देखो यहाँ पे आपका कीबोर्ड आ रहा है, बाय डिफॉल्ट US ले रखा है। इंस्टॉलेशन सोर्स लोकल मीडिया। अब यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग सेलेक्टेड। इसका मतलब ये है कि जो अभी पार्टीशनिंग होगी ना, जो डिस्क आपने 20 GB की सेलेक्ट की थी उसके अंदर ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। ऑटोमेटिक मीन्स पार्टीशन जो भी इसके अंदर क्रिएट होंगे, जो हमने अभी डिस्कशन करने हैं अभी, वो पार्टीशन जो होंगे जैसे स्लैश बूट, स्वैप, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से पार्टीशन होते हैं। देखो अगर मैंने जैसे सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक। जैसे ही मैंने डिस्क सिलेक्शन यहाँ पे किया, यहाँ पर आपका देखो दो ऑप्शन आते हैं, ऑटोमेटिक एंड कस्टम। अगर आप ऑटोमेटिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली पार्टीशन क्रिएट कर देगा, बट जब आप रियल इंफ्रा में जब होते हो, जहाँ पर आपको एक्चुअल में सेटअप करना होता है, वहाँ पर आपको मैनुअल पार्टीशन क्रिएट करने होते हैं एज पर योर एप्लीकेशन, क्योंकि आपको बोला जाएगा कंपनी की ओर से कि मुझे आपको पर्टिकुलर पार्टीशन ही बनाने हैं जो कि वो देंगे। जैसे सपोज करो एप्लीकेशन के लिए या फिर यूजर के लिए, या फिर आपका टैम्प पार्टीशन को कितना देना है, या फिर वेयर लॉग को कितना देना है, वेयर को कितना देना है, तो सारे पार्टीशन उसी के हिसाब से अलाइन किए जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कस्टम कर एक बार सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो जैसे ही मैंने कस्टम किया तो यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शंस आए, इंस्टॉलेशन, LVM थिन प्रोविजनिंग यहाँ पे, और स्टैंडर्ड पार्टीशन। यहाँ पे मैं अभी स्टैंडर्ड पार्टीशन कर रहा हूँ क्योंकि हम LVM के बारे में अभी डिटेल में नहीं जा रहे। जब हम LVM पढ़ेंगे तब मैं LVM के बारे में बताऊंगा। अगर हम स्टैंडर्ड पार्टीशन में क्रिएट करते हैं, देखो हमने सबसे पहले क्या बनाना है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं स्वैप। ओके, 2 GB रैम दी है, 3 GB की स्वैप बना ले, 4 GB की बना सकते हो। ठीक है, ये मैंने
GIP कर दिया इसको, फ्लैश बूट क्रिएट करा, फ्लैश बूट को मैंने कितना दिया 1 GB, ये देखो यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम बना रहे हैं स्लैश। जैसे आप स्लैश बनाओगे तो यहाँ पे कितना साइज आप देना चाहते हो उसका साइज भी आप दे सकते हो। अब मैंने यहाँ पे साइज नहीं दिया तो ये डिफॉल्ट साइज ले लिया इसने, ठीक है। ऐसे करके आप, ये मेन पार्टीशन है जो कि आपको बनाने होते हैं, ऐसे आप मल्टीपल पार्टीशंस बना सकते हो जैसे आपकी कंपनी बोलेगी उस हिसाब से। तो आप इसको मैनुअली कभी भी कर सकते हो, बट अभी हम यहाँ पे मैनुअली नहीं जा रहे, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस कर रहा हूँ मैं इसको। तो आप अभी यही करोगे, रीसेट करोगे इसको और वापस डन कर दोगे इसको, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस करके, रीसेट सिलेक्शन। ओके देखो हमने रीस्कैन किया वहाँ पे, या फिर आप उसको ऊपर अगर क्लिक ऑटोमेटिकली वहाँ पर ऑप्शन आ रहा था वहाँ पर भी चूज़ कर सकते थे। जैसे हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे, हम इसको डन कर देंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन चूज़ नहीं कर रहे। ये ऑप्शन देखो आपके नीचे दे रखा है, आई वुड लाइक टू मेक एडिशनल स्पेस अवेलेबल। अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हमने इंक्रिप्शन भी नहीं कर रहे हैं। बाकी ऑप्शंस को आप भूल जाओ, केवल आपको भी इंस्टॉलेशन, नॉर्मल इंस्टॉलेशन सीखना है। बाकी इंस्टॉलेशन विद द टाइम आप सीखोगे। जो भी हम ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, हम ये सिस्टम क्रिएट करने के बाद भी क्रिएट कर सकते हैं पार्टीशंस को, तो हमें इतना टेंशन नहीं लेनी इस बात की। KDump इनेबल्ड है, मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी में इनेबल्ड रहता है, बट हम टेस्टिंग इन्वायरमेंट बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे KDump की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो अभी यहाँ पे टाइम एंड डेट आ रहा है। टाइम एंड डेट जो टाइम जोन है आपकी, एशिया कोलकाता नहीं है, US टाइमिंग ले रहा है। तो हमने यहाँ पे एशिया कोलकाता को ले लिया, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये आपका सिलेक्ट हो गया, डन, एशिया कोलकाता आ गया। देखो उसके बाद आपका आता है पर नेटवर्क एंड होस्ट नेम, नेटवर्क और होस्ट नेम। यहाँ पर आप नेटवर्क मीन्स जो आपने नेटवर्क सेलेक्ट किया था ना, ब्रिज नेटवर्क, तो वही नेटवर्क है। अब इसके ऊपर यहाँ पे डिसेबल्ड था ऐसे, तो मैंने इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद में आप इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, या तो अभी जो ले रहा होगा ये DHCP से IP। DHCP मतलब एक सर्वर होता है जो कि आपको ऑटोमेटिकली IP असाइन करता है। सेटिंग में अगर जाओगे और यहाँ पर दिखेगा आपको मेथड कौन सा है, ऑटोमेटिक है DHCP से। लेकिन अभी हम मैनुअल पे नहीं जा रहे हैं, इसको एज इट इज़ जो है वो वहीं रहने देते हैं और इसको कैंसिल करके बाहर आ जाते हैं। होस्ट नेम, आप होस्ट नेम दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या है ये देखो, लोकल होस्ट इसका होस्ट नेम है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आप सिस्टम पे जब लॉगिन करोगे तो भी ये चेंज हो जाएगा। तो अभी हम इसको भी नहीं छेड़ रहे, हम यहाँ से डन करके बाहर आ गए। ये सिक्योरिटी प्रोफाइल भी मैं नहीं चूज़ कर रहा। यहाँ पर हम अभी रूट को पासवर्ड देंगे, फिर से कंफर्म भी करेंगे उसको। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, लॉक, रूट अकाउंट। हमको लॉक नहीं करना है, हमको लॉगिन करना है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा बाहर नोड से जो आपको होस्ट मशीन है, होस्ट मशीन से आप इसको कैसे लॉगिन करोगे। दूसरा ऑप्शन है आपका अलाउ रूट SSH लॉगिन विद पासवर्ड। हमको अलाउ करना है क्योंकि हम बाहर से इसको लॉगिन करेंगे। तो इसके अदरवाइज ये अंदर से भी हो सकता है, जब लॉगिन करोगे तो वहाँ से भी हो सकता है, बट वहाँ अभी भी नहीं दिखाना चाह रहा आपको, ओवरवेलम हो जाओगे चीज़ों से। बेटर है कि यहाँ से हम पहले इनेबल कर लें, बाद में आपको कैसे डिसेबल इनेबल करते हैं वो भी मैं दिखा दूंगा बाद में। इसको हमने डन किया, 2 बार डन करना पड़ेगा क्योंकि एक बार में लेगा नहीं। हमने बिगिन कर दिया इंस्टॉलेशन, अभी थोड़ा टाइम लेगा। देन उसके बाद हमको रीबूट करना होगा सिस्टम। 45 मिनट्स के बाद में ये शायद इंस्टॉलेशन अभी कंप्लीट हुआ है। तो अभी मैं देखो यहाँ पे रिबूट का ऑप्शन आ रहा है, रिबूट करेंगे इसको। वॉइस इंस्टॉलेशन हो चुका है हमारा कंप्लीट। मैंने मिनिमल इंस्टॉलेशन नहीं लिया, कंप्लीट इंस्टॉलेशन लिया है इसमें। तो जब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो हम इंडस्ट्री में जो यूज करते हैं वो CLI बेस्ड करते हैं। अभी मैं इसको रिबूट कर रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे, और मैं आपको बोलूँगा कि मल्टीपल टाइम आप ट्राई करो इंस्टॉलेशन। जितनी बार आप ट्राई करोगे, नए नए ऑप्शंस के साथ ट्राई करो। हैंड्स ऑन तो होगा ही, प्लस इंडस्ट्री में जब आओगे ना आप, या फिर आप ऑलरेडी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर मिलेंगी, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ के मिलते मिलते आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख जाओगे कि जो आपको पहले से आ रही होंगी और आपको केवल इंप्लीमेंट करनी है इंडस्ट्री में आगे। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत काउंट करेगा। तो इसलिए आप सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो इंस्टॉलेशन की, मल्टीपल टाइम इंस्टॉलेशन करो। जितनी बार आप इंस्टॉलेशन करोगे एक नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। तो इसको रीबूट कर दिया मैंने, अभी ये पॉपअप आएगा लॉगिन करने के लिए। लेट्स सी अभी क्या आता है। देखो ये हो गया इंस्टॉल, हमारी वेलकम स्क्रीन आ गई है GUI की। तो इसके अंदर हम इसको लोकेशन सर्विसेज हम डिसेबल कर रहे हैं। नेक्स्ट, फुल नेम, यहाँ पे मैंने यूज़र नेम पवन दिया, फुल नेम भी पवन दिया। देन नेक्स्ट, चलो अभी स्टार्ट यूजिंग सेंटोस स्ट्रीम। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि लॉगिन करने के बाद जो इसका GUI दिखता है, जो डेस्कटॉप दिखता है वो कैसे दिखता है। ये है, आपने यहाँ पर जाके सीधा टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल खोलने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, और हम इसी कमांड प्रॉम्प्ट में सब कुछ सीखने वाले हैं। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मैंने आपको इसलिए दिखाया था ताकि थोड़ा सा समझ में आए कि हम एक सर्वर पर लॉगिन कर चुके हैं और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसा दिखता है। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पर कमांड चला सकते हैं, जैसे होस्ट नेम, ये सारी कमांड्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो होस्ट नेम है if config
-a। देख लो, अब इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें ये दिखाने लग जाएगा। अब हमारा टारगेट ये है, हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं नंबर 1 कि हमारे सिस्टम में कितने टाइप के पार्टीशंस होते हैं। नंबर 2, उन पार्टीशंस का फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। फ्रॉम क्लिकिंग ऑन द पावर बटन टू लॉग इन स्क्रीन, व्हाट हैपन्स इन दैट ड्यूरेशन। तो हम सारे वो बूट प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी के लिए आज ये ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं जो वीडियोस डालूंगा वो वहीं से स्टार्ट होंगी। अब आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ा समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।